नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है जो कि इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज किया जाता है दोस्तों। तो आखिर इसका कनेक्शन कैसे करते हैं आप ये समझ लीजिए कि इसका हम यूज क्यों करते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि बहुत सारे पीएलसी होता है, वीएफडी लगा होता है, उन सबों को कांस्टेंट सप्लाई देने के लिए क्या किया जाता है कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर का दोस्तों यूज किया जाता है। तो आखिर इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर ये 3 केवी का है, यानी कि 3 किलो वोल्ट का है। ठीक है, एक साइड में दोस्तों, इस साइड में देखेंगे तो ये प्राइमरी है, दूसरे साइड में यहाँ पर सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी में हम क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरे साइड में क्या होता है सेकेंडरी से, तो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं अपने कंट्रोल पैनल के हिसाब से कि हमारे कंट्रोल पैनल कितने वोल्ट पर ये चलता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका आप कनेक्शन कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्राइमरी साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ यही मेन कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पीला वायर है यहाँ पर, ठीक है, और एक ब्लू वायर है। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है देख लीजिए। जैसे जब आप कनेक्शन करेंगे तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर कि 2 जो पीला वाला वायर है उसमें हम डायरेक्ट फेज को कनेक्ट कर देंगे, और यदि हमें 230 वोल्ट के रिक्वायरमेंट है, यानी कि 230 वोल्ट यदि हम इनपुट देना चाहते हैं तो एक इसमें पीला और यहाँ पर एक ब्लू में दे देंगे तो हमारा सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। आपको कनेक्शन कैसे करना है देखिए, ये समझ लीजिए। आपको यदि 440 यानी कि 2 फेज से हमें इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है, तब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जहाँ पर 440 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाला वायर में यहाँ पर लिखा हुआ है 440, और यहाँ पर जो ब्लू वाला वायर है यानी कि जो 0 वोल्ट लिखा हुआ है वो वहाँ पर एक कॉमन है दोस्तों। ठीक है, क्या है, एक कॉमन है। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पर एक दे देंगे रेड फेज और यहाँ पर एक दे देंगे येलो फेज। ठीक है, यानी कि 2 फेज यदि हम देते हैं 440 वोल्ट तो यहाँ पर एक फर्स्ट वाले में और एक ये यहाँ पर ब्लू वाला में दे देंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 440 वोल्ट के हिसाब से दोस्तों ये काम करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, यदि हमें इस ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट पे चलाना है तो कैसे करेंगे कनेक्शन, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये 230 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड वाला जो पीला वाला है यहाँ पर 230 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक फेज RYB में से कोई भी एक फेज यहाँ पर दे देंगे दोस्तों, और जो हमारा न्यूट्रल है यहाँ पर ब्लू वाला एक कॉमन को यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देंगे। आप इतना समझ लीजिए कि ब्लू वाला है, ब्लू वाला हमारा कॉमन है और इन दोनों में फेज डालना है। ठीक है, तो फेज कैसे डालना है, 440 वोल्ट लेना है तो पहले वाले पीले में डालेंगे और एक इसमें कॉमन में डालेंगे फेज, तो हमारा ये हो जाएगा 440। ठीक है, और यदि हमें 230 वोल्ट के इस सप्लाई देना है इनपुट में तो सेकंड वाला पीला में एक लेंगे और यहाँ पर एक ब्लू वाला में न्यूट्रल डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 230 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी साइड का क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि सेकेंडरी साइड में कैसे कनेक्शन करना है। तो सेकेंडरी साइड में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक 0 वोल्ट लिखा है। 0 वोल्ट यानी कि ये कॉमन है। ठीक है, यदि इस ट्रांसफार्मर से हमें 12 वोल्ट का सप्लाई हम अपने पैनल में कनेक्ट करना है तो क्या करना होगा, एक वायर को 0 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे, दूसरा यहाँ पर जो सेकंड वाला है यानी कि ये वाला कनेक्ट है तो ये इसमें क्या है 12 वोल्ट। ठीक है, तो एक इसमें वायर को कनेक्ट कर देंगे। यदि हमें 24 वोल्ट चाहिए तो 24 वोल्ट किसके सामने है, ये वाला। ठीक है, तो एक वायर को 0 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे और दूसरा 24 वोल्ट। आपके पास कितना वायर है, आपके पास केवल 2 ही वायर है, तो एक आपको यहाँ पर कॉमन में लगा देना है। ठीक है ना, यहाँ पर एक 0 वोल्ट में हमेशा के लिए कनेक्ट कर देना है। अब जितना वोल्टेज चाहिए, आपको 12 चाहिए तो 12 में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यदि 24 चाहिए तो 24 वाला में कनेक्ट कर देंगे, यदि 36 चाहिए तो 36 वाला में कनेक्ट कर देंगे, 48 चाहिए तो 48 वाले में कनेक्ट कर देंगे, 110 वोल्ट चाहिए तो 110 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे, और 220 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पर 220 वोल्ट यानी कि सबसे नीचे वाले पर कनेक्ट कर देंगे। ज़्यादातर क्या होता है, हमारा 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट से ऑपरेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ पर एक 0 वोल्ट पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जो है 24 वोल्ट कौन सा है, तीसरा नंबर वाला, तो ये तीसरे नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, सप्लाई 24 वोल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि कनेक्शन करते हैं। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक लिखा हुआ
एफ मतलब क्या है, एफ दोस्तों इसका क्लास है। एफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए क्लास एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफार्मर है कितना डिग्री टेम्परेचर तक ये चल सकता है। इसका जो कॉइल का जो वाइंडिंग है, इसका वाइंडिंग कितना टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। तो एफ का मतलब होता है दोस्तों कि ये 155 डिग्री यानी सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।